So now our third question. So question I will touch in the starting of the video, तो आप वो पढ़ते रहना. So it's a question of Leontief matrix. मुझे पता क्या चला क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही थी, है ना. इकोनॉमी आ गई तो समझ गया Leontief matrix का क्वेश्चन है ये. तो Leontief matrix में we will use this formula x is equal to ax plus d, जहाँ पे हमारा x तो होता है वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, एंड a होता है हमारा होती है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स. इसको हम इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना. एंड डी इज़ टोटल डिमांड, फाइनल डिमांड जिसे हम दे रहे थे जो गिवन होती है क्वेश्चन में, है ना. कभी कभी निकालनी पड़ जाती है पर निकालने के केस बहुत कम आते हैं, गिवन ही होती है मोस्टली डिमांड. निकालना में एक्स होता है. सो इट्स द फर्स्ट थिंग. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़, अगर मैं कहूँ कि एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज प्रोडक्ट सी मान लेते हैं. इसको बनाने में मुझे लगते हैं 5 दिन, है ना. एक बनाने में लगते हैं, तो 100 बनाने में कितने लगेंगे, मतलब 5 लेबर डेज लगते हैं. 5 लेबर डेज, कभी कभी आर भी दिया होता है. 5 लेबर डेज लगते हैं मुझको एक बनाने में. मुझे 100 बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, इंटू कर दूंगा, 500 आ जाएगा. एक बनाने में मुझे लगा 5 दिन, 5 लेबर डेज लग गए, तो 100 बनाने में लगेंगे मुझको 500 लेबर डेज. ठीक है, ये समझ में आ गया. एंड देन नेक्स्ट थिंग, ये 3 चीज़ इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है. इस TVA टोटल वैल्यू एडेड, विच इज़ जो भी दिया हो लेबर डे, टोटल लेबर डेज. कभी कभी आर भी होता है, टोटल लेबर आवर्स भी हो जाता है. टोटल लेबर डेज इनटू वेज रेट. अब ध्यान रखना, अगर लेबर डे हो तो वेज रेट भी पर डे का होना चाहिए, पर डे. बट अगर ये आर हो तो वेज रेट भी पर आर का होना चाहिए, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो अभी 3 चीज़ समझ गए होंगे आप. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन, लाइक फॉर्मल सॉल्यूशन कैसे करके आना है पेपर में, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सो फर्स्ट विल राइट गिवन डेटा टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स. अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर. वन थिंग इज कि मैट्रिक्स मैंने कैसे बनाई यहाँ पे, हाउ आई प्रिपेयर टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कैसे बनाई मैंने. सो यहाँ पे तो लिखा हुआ था टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स. उसके लिए हम लगते हैं 3 पॉइंट खुद के ही एक्स के लग जाते हैं, एंड देन 0.6 वाई के लग जाते हैं पहले एक एक्स बनाने के लिए. तो जब भी कोई जैसे लेट्स कोई आइटम बनाने के लिए उसका भी लगता हो एंड देन दूसरे वाले का भी लगता हो, तो उसको ना लिखना है ऐसे 0.3 अपॉन 0. नीचे 0.6 अपॉन नीचे, एंड देन सेकेंड नेक्स्ट वी विल रीड वाई बनाने में लगते हैं मुझको 0.4 एक्स के. 0.4 लिख दिया यहाँ पे मैंने, एंड देन 0.2 वाई के. तो ऐसे करने से क्या हुआ ना, ये ऊपर वाला पूरा एक्स का रह गया, नीचे वाला पूरा वाई का रह गया, तो सही रहता है. हाँ, मैं ऐसे भी कर सकता था, बाद में ट्रांसपोज करना पड़ जाता, तो इससे अच्छा ऐसे ही कर लो सीधा. तो दिस विल एक्स, दिस विल एक्स, दिस विल वाई, दिस विल वाई, है ना. तो सिंपल ऐसे ट्रिक से बना सकते हैं मैट्रिक्स हम, कि जो एक्स में मिलेगा 3, देन वाई मिलेगा 0.6, देन एक्स में 0.4, देन 0.2. तो ये आप सीख जाओगे मैट्रिक्स बनाना प्रैक्टिस के साथ साथ कैसे मैट्रिक्स बनती है. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. So to produce 1 unit of x, 0.3 unit of x required and 6 unit of y required needed. तो 0.3 यहाँ लिखा ऊपर, 0.6 नीचे लिख दिया. Then to produce 1 unit of y, 0.4 unit of x, 0.4 लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया. हाँ, अब कोई करते क्या करते हैं, बहुत चालाक होते हैं, इससे करते हैं ये लोग. अब नॉर्मल लिखा हुआ है कि x बनाने के लिए मुझे लगा 0.3 यूनिट ऑफ x. पहले x का ही गिवन है मुझको, x में कितना x लगा, एंड देन y में मुझे कितना y लगा, है ना. एंड देन जब मैं पढ़ता हूँ y का टू प्रोड्यूस y, तो उसमें पहले x का ही गिवन है, 0.4 यूनिट ऑफ x लगा, तो ये मैंने ट्रिक लगाया, 0.4 ऊपर लिखा, है ना, एंड देन 0.2 नीचे लिखा, बिकॉज पहले x का गिवन था, देन y का गिवन था, है ना. इसमें पहले x का गिवन था, देन y का गिवन था. बट कभी क्या कर देंगे ना, पहले x में दे देंगे पहले x का, x नीडेड 0.3 यूनिट ऑफ x एंड 0.6 यूनिट ऑफ y. तो ठीक है, अच्छी बात है. बट y में पहले दे देंगे y का,
कि वाई नीडेड 0.2 यूनिट ऑफ वाई एंड 0.4 यूनिट ऑफ एक्स। तो ना याद रखना एक्स का हमेशा ऊपर ही आता है, तो एक्स का ऊपर लिखना, टू ऊपर मत लिख देना। चाहे टू पहले दिया हो पर वाई का दिया होगा तो टू नीचे ही आएगा क्योंकि वाई का है वो, तो ऊपर हमेशा एक्स का ही आता है। तो पढ़ना, ध्यान से पढ़ना कि पहले क्या किसका दिया हुआ है। तो मैंने पढ़ा अच्छे ध्यान से, तो मुझे मालूम पड़ा कि दोनों केसेस में पहले एक्स की यूनिट दी हुई है 0.3 0.4 क्वेश्चन में, जब पढ़ोगे क्वेश्चन तो मैंने इन दोनों को ऊपर लिखा क्योंकि एक्स की ऊपर आती है देन वाई की नीचे आती है। अभी भी समझ गए होंगे कि अच्छे से पढ़ के करना क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो पहले एक्स का गिवन ना, एंड देन वाई के लिए भी देखो पहले एक्स का ही गिवन है, डेट्स वाई ये ऊपर आया दोनों। अगर ये लाइन यहाँ होती, यहाँ पे होती ये लाइन, एंड ये लाइन यहाँ पे होती है ना, तब बच्चे गलतियाँ कर देते हैं ना, बच्चे 0.2 ऊपर लिख देते हैं, फिर 0.2 0.4 ऐसे कर देते हैं बच्चे। ऐसा नहीं करना, टिक लगा के ऐसे ही करना, एक्स हमेशा ऊपर आता है, तो अभी यहाँ पे वाई ऊपर लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। सो लेट्स सी द फर्दर सॉल्यूशन। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, ये तो गिवन था। लेबर कोफिशिएंट है ना, 4 लेबर डे लगते हैं हमको एक्स के लिए, एक एक्स का प्रोड्यूस करने के लिए, 6 लेबर डे लगते हैं हमको एक वाई का प्रोड्यूस करने के लिए। फाइनल डिमांड हमको गिवन थी 240 यूनिट्स ऑफ एक्स, 360 यूनिट्स ऑफ वाई। अच्छा डिमांड यूनिट्स में लेना, इन दिस आई एम सेइंग डिमांड नहीं, डिमांड तो जो गिवन होगी उसमें लेना। लाइक डिमांड हो सकता है यूनिट में हो, यूनिट में ना भी हो, बट हमको जो है ग्रॉस आउटपुट उसको यूनिट में ले सकते हैं, उस यूनिट्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार हमको अदर चीज़ दी होती है, क्यूबिक मीटर, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, तो यूनिट में लिख देना जो आउटपुट आएगा हमारा ग्रॉस आउटपुट। तो एक्स को हम कहते हैं ग्रॉस आउटपुट लेवल, जो एक्स होता है ना उसको हम ग्रॉस आउटपुट कहते हैं। सो द लियोंटिफ इनपुट आउटपुट इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डी होती है। तो वी कैन रीअरेंज इट टू लाइक एक्स हमारा ए एक्स प्लस डी होता है, एक्स को उधर भेज दिया हमने, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू डी हो जाएगा। देन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ए का इन्वर्स इंटू डी हो जाएगा। तो ऐसे ही अरेंज हो गया ये, तो ऐसे यहाँ पे ये आ गया। देन टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाना सिखाई दिया मैंने। वेट अ लिटल, क्वेश्चन क्या था? सो क्वेश्चन में पहले हमसे पूछा है फाइंड द ग्रॉस आउटपुट लेवल, मतलब एक्स निकालने को कहा है पहले हमसे। तो ए बना लिया मैंने, लेट्स सी फर्दर। अब आई माइनस ए को हम कहते हैं लियोंटिफ मैट्रिक्स, है ना। तो हमसे कहा है निकालने के लिए एक्स, तो एक्स हमारा, एक्स को पता चल गया एक्स किस बराबर होता है, एक्स होता है हमारा आई मतलब ये वाली मैट्रिक्स जो होती है, इसमें टू का ऑर्डर है ना यहाँ पे, तो 1 1 0 0 इट विल बी आर आई मैट्रिक्स, आई माइनस ए का इन्वर्स इनटू डी। ये तो मालूम पड़ गया कैसे निकालो। तो अब इसका में इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है हमारा, अच्छा पहले निकाल लिया हमने आई माइनस ए मैट्रिक्स, आई में से ए को मैंने माइनस कर दिया तो ये मैट्रिक्स आ गई मेरे पास, है ना। आई समझिए कैसे आई होगी ये मैट्रिक्स, इसमें नोट किसी को नहीं होना चाहिए। एंड देन इन्वर्स ऑफ लियोंटिफ मैट्रिक्स, इसलिए लियोंटिफ मैट्रिक्स कहते हैं आई माइनस ए को। सो इसका इन्वर्स आएगा अपॉन में आई माइनस ए की मैट्रिक्स जो ये आई थी हमारी, इसका डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ इसका ही। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा एंड देन इसको इससे करा, एंड इसको जो इसके यहाँ पे जो आया माइनस करके जो यहाँ पे आया, सिंपल मैंने कर दिया 0.7 to 0.8 माइनस 0.4 इंटू माइनस 0.6, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 0.32। एंड देन एडजॉइंट निकालने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, इसको यहाँ कर देना, इसको यहाँ कर देना, एंड इन दोनों के साइन चेंज कर देना। तो 0.8 ऊपर आ गया, 0.7 नीचे आ गया, एंड इन दोनों साइन चेंज हो गया बस, तो एडजॉइंट निकल गया, तो इन्वर्स आ गया हमारे पास। अब इन्वर्स को इंटू कर देना बस सिंपली, तो इंटू करा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 × 2 था एंड इसका ऑर्डर था हमारा 2 × 1 का ऑर्डर था इसका, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2 × 1 के ऑर्डर में। तो विच इज़ दिस, मतलब 0.2 को पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, 0.4 को पहले मैंने फिर इससे मल्टीप्लाई करा, तो दोनों प्लस कर दिया, सिमिलरली इसमें कर दिया मैंने प्लस, देन 1/0.32 ये आ गई वैल्यू, देन डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इट्स द टोटल ग्रॉस आउटपुट कि कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए एक्स के एंड वाई के, एक्स के ऊपर है वाई के नीचे है ना। सो ग्रॉस आउटपुट लेवल आर 150 यूनिट्स फॉर एक्स एंड
एंड 1237.5 यूनिट्स फॉर वाई। ये तो ग्रॉस आउटपुट लेवल है। देन सेकंड थिंग इट्स आस्किंग इज टोटल लेबर डेज रिक्वायरमेंट। तो एक एक्स के लिए मुझे लगते हैं 4 एंड एक वाई के लिए लगते हैं मुझे 6। तो टोटल कितने लगेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं। मैट्रिक्स बनाई मैंने तो मुझे मालूम पड़ा अच्छा अब मुझे टोटल चाहिए मुझे, मतलब मुझे एक सिंगल डिजिट में आंसर चाहिए। तो मैं इसको इसलिए यहाँ लिखा इसलिए मैंने ताकि, और इसको यहाँ लिखा ताकि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आए मेरी वो 1 ऑर्डर में आए। तभी मैंने इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा। अगर मैं इस वाले को यहाँ लिख दूँ और इस वाले को यहाँ लिख दूँ तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, बट रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी मेरे 2 ऑर्डर में, इस ऑर्डर में आ जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिंगल एक यूनिट डिजिट चाहिए टोटल लेबर डे रिक्वायरमेंट की। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। देन 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक्स का 4 है एंड ये वाई का 6 है, एंड ये एक्स के प्रोड्यूस है, ये वाई की प्रोड्यूस है। तो एक्स वाला एक्स ही होना चाहिए, तो एक्स का एस से हो जाएगा, 6 का इससे हो जाएगा, फिर दोनों प्लस हो जाएंगे। ऐसे मत करते, गलती हो जाती है कभी कभार। तो प्लस हो जाएगा 11,625 लेबर डेज। सो टोटल लेबर डे रिक्वायरमेंट इज़ 11,625 लेबर डेज। अच्छा हाँ, आंसर डब्बे पैक कर देना, सही रहता है। तो इतने डेज रिक्वायरमेंट आ गई। अब टीवी है, टोटल वैल्यू निकालते हैं। अब देखो वेज गिवन है हमको कितना, 250 पर लेबर डे गिवन था। टोटल लेबर डेज हमको गिवन है, एक दिन का कॉस्ट गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सिंपल। तो टोटल वैल्यू एडेड आ गया मेरा 2906,250 रुपीज़। टीवी आ गया मेरा। ये क्वेश्चन सिंपल था, आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एट द एंड आई विल अटैच द फॉर्मल सोल्यूशन ऑफ इट। सो देयर इज वन थिंग विच आई मिस्ड इन दिस क्वेश्चन विच इज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस सिंपल मतलब होता है इसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल करना है, टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट के इक्वल करना है। तो ऐसे मत समझो कि इसका सिंपल फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू आई माइनस ए का इन्वर्स उसका ट्रांसपोज इनटू वी। तो ये तो पहले से निकाल चुके होते हैं, इसलिए अगर इक्विलिब्रियम प्राइस हमसे पूछा है ना तो हमसे उससे पहले ही हमसे ग्रॉस आउटपुट पूछ लिया होगा, पक्की बात है। तो ये तो अपने निकला होगा अपने आराम से, मतलब आई माइनस ए इन्वर्स तो निकला ही होगा अपने पास आराम से, उसका ट्रांसपोज कर देना। एंड वी इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स, जितने प्रोडक्ट होंगे उनका, बोथ हो 3 हो कितने भी हो। फॉर्मूला इज L1 इंटू W1 L2 इंटू W2 इज़ द फॉर्मूला। सो L1 इस केस में हमारा था 4 लेबर डेज एक्स के लिए इंटू 250, एंड L2 था हमारा 6 लेबर डेज इंटू 250। बेसिकली W1 एंड W2 सेम ही था इस केस में हमारे पास। तो ऐसे हो गया। सो लेट्स सी द फॉर्मल सोल्यूशन ऑफ इट। थोड़ी खुचरू पुचरू हो गई है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला याद रखना आप, ये वाला है P इज इक्वल टू आई माइनस ए का इन्वर्स उसका ट्रांसपोज इंटू वी। ये फॉर्मूला याद रखना आप। द इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वेशन ये सब ये भूल जाओ, बस ये फॉर्मूला देखो, ये मेन फॉर्मूला है। ऐसे फॉर्मूले भी हैं बट सर ये आसान फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा याद करने के परस्पेक्टिव से। द इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वेशन ये है, where P is the price vector, V is the value added per unit cost, vector per unit of output। ये भूल जाओ, ये फॉर्मूला याद रखो। द वैल्यू एडेड वेक्टर V इज इक्वल टू, हाँ T यहाँ पे इसलिए लिखा है ना मैंने क्योंकि देखो पहले देखोगे तो पहले मैंने उसको ऐसे लिखा हुआ था लेबर डे को, तो अब मैंने सीधा कर दिया है ना, 4 ऊपर 6 नीचे कर दिया, तो बस फॉर द सेक, जस्ट फॉर द सेक नहीं लिखा तब भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, बट जस्ट फॉर द सेक मैंने टेढ़ा, इसको क्योंकि मैंने टेढ़ा करा है, सीधा करा है इसको मैंने, पहले ऐसे था फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, कॉलम वाइज कर दिया, इसलिए मैंने ट्रांसपोज भी लिख दिया। तो मल्टीप्लाई करूँगा 250 को एक्स वाले से और वाई वाले से, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स आ जाएगी, ताकि मैं फॉर्मूला में पुट कर सकूँ। बस फॉर्मूला के लिए मैंने यहाँ पे वी निकाला है, वी विच इज़ इक्वल टू W इंटू एल, मतलब वेज इंटू जितना प्रोडक्ट का लेबर डे लगता है, जितना भी लेबर डे लग गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। अदरवाइज़ और भी चीज़ें होती हैं इसमें, है ना, कैपिटल वैपिटल भी हो जाता है बाद में, बट इस क्वेश्चन में खाली यही चाहिए हमको, लेबर डे दिया था खाली, और मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, लेबर डे दिया होता है सिर्फ। सो मल्टीप्लाई करा तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स आ गई एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वाई आ गई विच इज़ 1000 एंड 1500। एंड देन ये सब करने जोती नहीं है, इसे छोड़ दो, सब करने जोती नहीं है, सिंपल कुछ नहीं करना हमको, जो हमारा अपने इन्वेस्ट निकाला था। अच्छा
ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स कर दो, चाहे ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेम चीज़ लिखी है, जैसे यहाँ लिखा है ना आई माइनस ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, वैसे एकदम सेम चीज़ है, आई माइनस ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स सेम ही चीज़ है दोनों, है ना। तो ये हो गया हमारे पास देन इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू आई माइनस ए के, ये जो निकाला था हमने विच इज़ ये रहा ट्रांसपोज का, रुक जाओ, ब्रैकेट, हाँ, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया इससे मैंने, देन सॉल्व कर दिया, देन ये वैल्यू आई, देन ये वैल्यू आ गई डिवाइड करने के बाद। सो द इक्विलिब्रियम प्राइसेस आर 5312 पर यूनिट ऑफ एक्स एंड 434531.25 पर यूनिट ऑफ वाई। सो इन सिंपल वर्ड्स ये हमारा फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम प्राइसेस का, विच इज़ आई माइनस ए जो हम पहले निकाल चुके थे, मतलब आई माइनस ए का इन्वर्स जो हम पहले निकाल चुके थे, इसका ट्रांसपोज करना है, इनटू वी कर देना है, एंड वी निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है विच इज़ L1 इंटू W1 L2 इंटू W2 एंड कंटिन्यू होता रहता है जितने भी हमारे पास होते हैं। तो इस केस में हमारे पास L1 था 4, L2 था 6 एंड वेरिएट सेम ही था 250। बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जितने भी प्रोडक्ट हो हमारे पास, इसमें y और x था, तो y और x के हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिए v, एंड बस सब कुछ सेम है, सिंपल बस मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी विल गेट आवर इक्विलिब्रियम प्राइसेस। आई समझ गए होंगे, इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू इफ़ यू प्रैक्टिस अ लॉट, लाइक जितना प्रैक्टिस हो उतना प्रैक्टिस करना तो आसान हो जाए समझने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।